अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ड्रामा सीरियल मोहरा की नेक्स्ट एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि नेक्स्ट एपिसोड में सिकंदर को इस बात का पता चल जाएगा और वो यह जान जाएगा कि इसके खिलाफ जितनी भी साजिशें हो रही हैं, इन सब के पीछे एक लड़की का हाथ है। और यहाँ सिकंदर बहुत अच्छे से इस बात को जान जाएगा कि वो लड़की कोई और नहीं अलीज रहमान है, जो कि अब उन्हीं के खानदान का हिस्सा बनके अलीज हमदानी बन चुकी है। तो क्या अब अलीज सिकंदर से बदला लेने में कामयाब हो पाएगी या नहीं? क्योंकि अब यहाँ पर अली और सिकंदर के बीच में बहुत ही ज्यादा सख्त मुकाबला शुरू होने वाला है, जहां देखना यह दिलचस्प होगा कि कौन किसको कैसे मात देता है। तो इस बारे में हम बताएंगे आपको आज की इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत शुक्रिया के साथ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो नाजरीन, अब जैसा कि अलीजे अपनी हर चाल में कामयाब होती चली जा रही है और सिकंदर को वो इतना मजबूर कर देगी कि वो अपनी जान लेने के दर पे हो जाएगा, क्योंकि अलीजे का कहना तो यही है कि किसी को मारकर उससे बदला नहीं लिया जाता, बल्कि बदला उसे कहते हैं कि उस इंसान को इतना जलीलो खार कर दो कि वह फिर अपने मरने के लिए दुआ करें। तो अब जैसा कि अलीजे ने स्काई लेदर कंपनी के टेंडर को फिल करने वाले फॉर्म में गलती करने के बाद उस चाल को अपने लिए कामयाब बना लिया है, और यहाँ पर अब फरीद हमदानी को अलीजे की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ जाएगी, क्योंकि उनके बिजनेस में जितने भी टेंडर्स और जितने भी शेयर्स हैं वो सारे के सारे मार्केट में गिरते जा रहे हैं। और फरीद को अब इस बात की टेंशन है कि वो किसी न किसी तरह से अपने बिजनेस को दोबारा से मार्केट में वैल्यूएबल बना सके। इसीलिए अब यहाँ पर फरीद हमदानी वही कुछ करेगा जो हमजा उससे कहेगा। तो अब यहाँ पर हमजा फरीद हमदानी को शाहनवाज के बारे में बताएगा, क्योंकि शाहनवाज अलीजे से बहुत ही ज्यादा इंप्रेस हुआ है और उसे लगता है कि अलीजे जैसी टैलेंटेड लड़की कोई है ही नहीं, और इस वक्त शाहनवाज ही है जो फरीद और हमदानी कंपनी को संभाल सकता है। इसीलिए मीटिंग के दौरान हमजा अपने बाप से कहेगा कि हमें इस वक्त एक ऐसा सहारे की जरूरत है जो हमें डूबने से बचाए, क्योंकि हम दिन ब दिन डूबते चले जाएंगे सिकंदर की इस हरकत की वजह से। इसीलिए बाबा, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे अब इस वक्त में हमें सिर्फ और सिर्फ शाहनवाज अंकल के अलावा कोई और सहारा नहीं दे सकता। अब यहाँ पर फरीद हमानी तो हमजा की बात से एग्री हो जाएंगे और उनकी सारी टीम वाले भी हमजा की बात से एग्री होंगे और इस बात के लिए तैयार हो जाएंगे कि वो वाकई अब शाहनवाज के साथ मिलकर एक मीटिंग करेंगे। लेकिन शाहनवाज तो पहले ही अपनी शर्त बता चुका है कि वो फरीद हमदानी के साथ उसी वक्त इन्वेस्टमेंट करेगा जब अलीजे हमजा को ज्वाई करेगी। तो अब फरीद को भी मजबूरन अलीजे की मिन्नतें करनी पड़ेंगी और अलीजे को ऑफिस में ज्वाइनिंग देनी पड़ेगी, क्योंकि फरीद तो इस वक्त अपने बिजनेस के लिए गधे को भी बाप बनाने के लिए तैयार है। और फिर हमजा भी शाहनवाज अंकल से इस सिलसिले में बात करेगा और शाहनवाज इस बात को मानने के लिए तैयार हो जाएगा। लेकिन शाहनवाज की यह शर्त भी होगी कि इस बिजनेस और इस ऑफिस में अगर कोई पार्टनरशिप करेगा तो साथ में आपकी वाइफ भी होंगी, क्योंकि मुझे अलीजे में बिजनेस की वो सोच समझ बूझ नजर आती है जहां यहां ये हमारी कंपनी को बहुत आगे तक ले जा सकती है, क्योंकि मुझे उस लड़की में बिजनेस चार्म और बिजनेस स्किल्स का स्पार्क नजर आता है। यकीनन अलीजे की फहमो फरासत और उसकी दानिश्वरी हमें तरक्की की मनाजिल जल्द तय करवा देगी। अलीजे के होते हुए तुम्हें किसी भी मसले मसाइल का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारा भाई सिकंदर तो किसी काबिल है ही नहीं और मुझे उस पर जर्रा बराबर भी एतबार नहीं। मुझे तो यही डर और खौफ रहेगा कि अगर मैं तुम लोगों के साथ मिलकर आगे चलता हूं और इन्वेस्टमेंट करता हूं तो ऐसा ना हो कि कल को मेरे साथ भी वही कुछ हो जो तुम्हारे भाई ने तुम्हारे साथ किया है। अब यहां पर हमजा शाहनवाज अंकल से यही कहेगा कि आप फिक्र मत कीजिए अंकल, आप इस बात को मुझ पर छोड़ दीजिए। अलीज ऑफिस जॉय करेगी, जैसे आप चाहेंगे वैसा ही होगा। यहाँ पर हमजा आकर अपने बाप से इस बारे में बात करेगा।
लेकिन फरीद को यह बात पसंद नहीं आएगी क्योंकि वह नहीं चाहता कि अलीजे इस ऑफिस को ज्वाइन करें और ना ही सिकंदर इस बात के एग्री होगा और सिकंदर के साथ साथ अरमीन बेगम का भी यही ख्याल होगा क्योंकि उन्हें अलीजे एक नजर भी नहीं भाती है और अरमीन बेगम तो अव्वलीन रोज से ही अलीजे के खिलाफ है। वो तो हमजा की जिद की वजह से अलीजे को शादी करके इस घर में ले आई थी और अब यह कैसे पॉसिबल हो सकता है कि सिकंदर की मां यह बात मान ले कि अलीजे इस ऑफिस में फिर से चली जाएगी। लेकिन यहां पर फरीद तो मान ही जाएंगे और हमजा से कहेंगे कि क्या अलीजे इस ऑफिस को जॉय करेगी, जिस पर हमजा कहेगा आप इस बारे में फिक्र मत करें डैड, सब कुछ मुझ पर छोड़ दें, मैं अलीजे से बात करूंगा और मुझे पूरा यकीन है कि वो मेरी बात कभी भी नहीं टालेगी। आपको तो पता है कि अलीजे एक बहुत अच्छी लड़की है, वो हर मुश्किल में हमारे साथ खड़ी होगी और कभी भी किसी मुश्किल में वो हमारा साथ नहीं छोड़ेगी। हमजा अलीजे से बात करेगा लेकिन अलीजे तो फिलहाल यहां पर इस बात से इनकार कर देगी कि वो इस ऑफिस में फिर से जॉब नहीं करेगी जहां से उसे इतना ज्यादा बेइज्जत करके निकाला गया। हमजा कहेगा कि अलीजे उस वक्त बात और थी लेकिन अब तुम मेरी बीवी हो और हमें इस वक्त तुम्हारी जरूरत भी है। तुम जानती हो कि शाहनवाज अंकल तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद करते हैं और वो बहुत ही मुश्किल से इस पार्टनरशिप के लिए तैयार हुए हैं। अगर तुमने ऑफिस ज्वाइन ना किया तो वो इस बात से इनकार कर देंगे और डैड का बिजनेस सब कुछ मिट्टी में मिल जाएगा। सिकंदर की सिर्फ और सिर्फ गलतियों की वजह से अली, जो कि पहले ही इस बात के लिए तैयार बैठी थी कि वह कब ऑफिस ज्वाइन करेगी, क्योंकि अलीजे चाहती है कि वह सब कुछ अपने हाथ में ले ले और अपनी बहन और अपने खानदान की बर्बादी का बदला इन लोगों से जरूर ले। इसीलिए अलीजे हमजा से कहेगी कि ठीक है हमजा, मैं तुम्हारे कहने पर चली जाती हूं, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। अब यहां पर हमजा अलीजे से कहेगा कि क्या शर्त अली कहो, और अलीजे कहेगी कि मेरी सिर्फ यही शर्त है कि जिस तरह से मुझे इस ऑफिस से बेइज्जत और जलील करके निकाला गया था सिकंदर और अंकल, मेरा इस ऑफिस में वैसे ही वेलकम करें। जिस पर हमजा कहेगा कि तुम इस बारे में फिक्र मत करो, मैं डैड से बात करूंगा। हमजा आकर अपने डैड से बात करेगा जहां उसकी मां अरमीन, सिकंदर और अरीशे भी बैठी होंगी, और हमजा आकर सबके सामने कहेगा कि डैड अलीजे ऑफिस ज्वाइनिंग के लिए मान गई है। अब यहां पर फरीद हमदानी तो बहुत खुश हो जाएंगे, लेकिन हमजा यह भी साथ बताएगा कि अलीजे की एक शर्त है। अब यहां पर हमदानी साहब का तो मुंह उतर जाएगा कि अब ना जाने उस लड़की ने हमजा के सामने क्या शर्त रख दी है, लेकिन हमदानी साहब कहेंगे कि बताओ क्या शर्त है, और हमजा यही बताएगा कि अलीजे की सिर्फ यही शर्त है कि सिकंदर और आप उसे फुल प्रोटोकॉल के साथ उसी तरह वेलकम करेंगे जिस तरह से उसे पूरे ऑफिस के सामने जलील करके निकाला गया था। अब यह बात तो फरीद हमदानी को सर से पांव तक पसीने पसीने कर देगी, और सिकंदर के साथ साथ अरमीन और अरीशे को भी यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आएगी, क्योंकि वो दोनों तो बहुत ही ज्यादा मगरूर और घमंडी औरतें हैं। इसीलिए वो हमजा से कहेंगी कि अलीजे का दिमाग ठीक नहीं है, हमें उसकी जरूरत क्या पड़ी है, वो सर पर चढ़कर नाचने लगी है। अब यहां पर हमजा कहेगा कि उसने गलत क्या कहा है मॉम, उसने ठीक ही तो कहा है। आपको पता है कि डैड और सिकंदर ने किस तरह से उसे ऑफिस से बेइज्जत करके निकाला था, और अगर आज उस ऑफिस में जाने के लिए वो तैयार है तो डैड को और सिकंदर को क्या प्रॉब्लम है, हमारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। अलीजे की यह शर्त है, अगर अलीजे ना मानी तो शाहनवाज अंकल भी नहीं मानेंगे, और मुझे डर है कि अगर हमें शाहनवाज अंकल का साथ ना मिला तो सब कुछ बर्बाद ना हो जाए। अब यहां पर अरीशे भी इस बारे में सिकंदर से बात करेगी, और सिकंदर कहेगा कि उसका दिमाग खराब हो गया है, लेकिन हमदानी सिकंदर से कहेगा कि देखो सिकंदर, हमें इस वक्त अपने बिजनेस को संभालना है, लिहाजा अब मेरे लिए और तुम्हारे लिए यही बेहतर है कि तुम्हें जैसा कहा जाता है तुम वही करो, और तुम्हें अलीजे का और शाहनवाज का पूरे प्रोटोकॉल के साथ उस ऑफिस में इस्तकबाल करना है, और तुम कोई भी ऐसी वैसी हरकत नहीं करोगे जिससे हमारे बिजनेस को मजीद नुकसान पहुंचे। और अब नाजरीन, सिकंदर भी बैठने वालों में से नहीं है,
वो अब इस बात की खोज में लगा रहेगा कि आखिर हफीज ने किसके कहने पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इसी सिलसिले में अब सिकंदर ने हफीज को एक कैफेट एरिया से उठवा लिया है और उसे अपने बंदों के हाथों यरगामाल भी बनाकर रखा हुआ है। बहरहाल अब सिकंदर हफीज के पास जाएगा और उसकी खूब ठीक ठाक क्लास लेगा। यहां हफीज यही कहेगा कि मुझे मजबूर कर दिया था सर, इतना मजबूर कि मैं बेबस हो गया था। सिकंदर भी कहेगा कि तुम्हें किसने मजबूर किया था। हफीज भी सिकंदर को बताएगा कि मुझे नोरोज कंपनी वालों ने मजबूर किया था, क्योंकि मैं जब वहां बात कर रहा था वहां एक लड़की की कॉल आई थी, उसी ने ये सब करवाया है। मुझे उसका नाम नहीं पता और ना ही सर ने उसका नाम लिया, बस इतना मालूम है कि कोई लड़की है जो ये सब कुछ नोरोज वालों के साथ मिलकर करवा रही है। और अब यहां सिकंदर समझ जाएगा कि इस सारी गेम के पीछे किस लड़की का हाथ है, और फिर सिकंदर उन आदमियों को अपने जासूस बनाकर छोड़ देगा जो हफीज पर पल पल नजर रखेंगे और सिकंदर को इस बारे में बता देंगे कि वो कोई और नहीं बल्कि आपके भाई की बीवी अलीजे है। और जब सिकंदर को यह पता चल जाएगा कि उसे तो पहले ही अलीजे पर शक था, तो इसका मतलब है कि उसके पीछे अलीजे का ही हाथ है। इसका मतलब है कि मेरा शक बिल्कुल दुरुस्त निकला। बहरहाल नाजरीन, अब शाहनवाज के साथ अलीजे फुल प्रोटोकॉल से हमदानी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री में कदम रखने के साथ तहलका मचाने वाली है। अब जैसे ही सिकंदर और फरीद हमदानी अलीजे को पूरे ऑफिस के सामने वेलकम करेंगे, तो यहां सिकंदर अपनी शिकस्त को तस्लीम करते हुए अलीजे से कहेगा कि यह बाजी तुम जीत गई हो। अब देखते हैं कि अगली बाजी कौन जीतता है। लेकिन अली सिकंदर से यही कहेगी कि बाजी जीतने का दावा तो मैं नहीं करूंगी, लेकिन हां इतना जरूर कहूंगी कि बाजी जीतूं या ना जीतूं, एक जिंदगी तो जरूर बर्बाद होगी और वो मैं करूंगी। अब यहां अली सिकंदर को बुकेट ना सिर्फ पकड़ाएगी बल्कि उसके मुंह पर मारती हुई वहां से चली जाएगी। और अब जैसे ही अली अम्बे ऑफिस ज्वाइन करेगी, तो सबसे पहले वो सिकंदर के केबिन में आएगी, जहां वो सिकंदर को यह साबित कर देगी कि उसने उसकी जगह ले ली है। और फिर सिकंदर के जितने भी काम हैं अब वो अली खुद संभाल लेगी और तमाम सेक्रेटरीज को यह बात मना कर देगी कि किसी भी किस्म का चेक मेरी परमिशन के बगैर साइन नहीं होगा। और यहीं से सिकंदर की असल बर्बादी होना शुरू हो जाएगी। तो नाजरीन, आपका इस बारे में क्या ख्याल है? क्या अलीजे सिकंदर से अपनी बहन अनुषे का बदला लेने के लिए उस पर कोई एलिगेशन लगवाएगी या उसे जेल भिजवाएगी जहां वो उम्र कैद भुगतेगा? और क्या सिकंदर अब अलीजे के खिलाफ अपनी कोई घनौनी साजिश रचाने वाला है जिससे वह अलीजे को मात देने की कोशिश करें? और इन देवर भाभी की इस जंग में हमदानी हाउस में अब क्या तूफान आने वाला है, इस बारे में हमें अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।